नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन से कंफ्यूजन के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि नॉर्मल सेटिंग क्या होती है। मतलब हमारे दांत कौन सी सेटिंग में हो तो हम उसे नॉर्मल कह सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि उनके सामने के दो दांत उन्हें बड़े नज़र आते हैं, क्या उन्हें इसे ट्रीट कराने की ज़रूरत है या फिर ये नॉर्मल है। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। अगर उनके सामने के दो दांत बाहर हैं और नीचे वाले दांत कंपैरेटिवली अंदर हैं तो क्या ये एक नॉर्मल सेटिंग है। अगर उनके सामने के ऊपर के दो दांत बड़े हैं तो क्या ये एक नॉर्मल सेटिंग है या उन्हें अपने दांतों का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि स्माइल करते समय इस पिक्चर में सामने के दो दांत बड़े हैं और बाकी सारे दांत कंपैरेटिवली छोटे हैं। हमारे ऊपर वाले दांत कंपैरेटिवली अलग अलग साइज के होते हैं। अगर हम सामने के दो दांतों की बात करें जिन्हें हम सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं, तो ये साइज में इनके बगल वाले दांतों की, जिसे हम लेटरल इंसाइजर कहते हैं, उनका 1.5 गुना होते हैं। अगर आपके सामने के दो दांत बड़े हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग है, आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर ये बहुत ज्यादा बड़े हैं तो आपको इसके बारे में चिंता करनी है, या फिर आपका जो लेटरल इंसाइजर है, सेंट्रल इंसाइजर के बगल वाला दांत जो है, अगर ये कोनिकल शेप है या बहुत ज्यादा छोटा है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर सारे दांत लाइन में है और इसके साथ साथ ही सामने के दोनों दांत बड़े दिखाई दे रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग है, इसमें आपको घबराने की या किसी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं। आप बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब वो अपने दांतों को मिलाते हैं तो दांत आपस में एक दूसरे से एज टू एज ना मिलकर आगे पीछे मिलते हैं। बहुत सारे दो लोग सोचते हैं कि ये जो सेटिंग है ये एबनॉर्मल है और हमारे जो सामने के दांत है वो एक दूसरे से एज टू एज क्यों नहीं मिल रहे हैं। पर नेचुरली हमारे जो ऊपर वाले दांत होते हैं, जो सामने के ऊपर के दांत हैं, ये थोड़े बाहर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 mm, और जो नीचे के दांत होते हैं ये थोड़े अंदर होते हैं। पीछे के दांत आपस में एक दूसरे से प्रॉपर मिलते हैं जिसे हम च्यू करते हैं। पर अगर हम सामने के दांतों को देखें तो ऊपर के दांत थोड़े बाहर होते हैं और नीचे के दांत थोड़े अंदर होते हैं। ये सेटिंग बिल्कुल नॉर्मल है, इसे बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेटिंग खराब हो जाती है जिसमें नीचे के दांत घिसकर आगे आ जाते हैं और सामने के और नीचे के दांत एक दूसरे से एच टू एच मिलने लगते हैं तो ये एक अबनॉर्मल सेटिंग है, इसे सही करने की जरूरत है। पर अगर आपके दांत थोड़े आगे पीछे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि फिर कब हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए। देखिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आप तब कराइए या अपने दांतों में आप तब तार लगवाइए जब आपके दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो या सामने के जो दो दांत हैं उनके बीच में कोई गैप हो। ऐसे में आप अपने डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं और उनसे ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। अगर दांतों में कोई गैप नहीं है, दांत बिल्कुल लाइन से हैं और जैसे पिक्चर में दिख रहा है ऐसे मिल रहे हैं, तो ऐसे में किसी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट और नॉर्मल सेटिंग है दांतों की। अगला सवाल है कि दांतों का साइज ऊपर नीचे हो सकता है। जी हाँ, हर इंडिविजुअल के दांतों का साइज अलग अलग होता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। किसी के स्माइल में आप देखेंगे कि जो सामने के दांत थोड़े बड़े हैं और जो उसके बगल वाला लेटरल इंसाइजर है वो थोड़ा छोटा है, फिर कैनाइन बड़ा है, तो ये एक आइडियल सेटिंग होती है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने के दांत बड़े ही होंगे और लेटरल दांत छोटे होंगे। कई बार ये जो साइजेस है लोगों की स्माइल में ये साइज इक्वल इक्वल भी देखने को मिलते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बस जो लोग भी ये सोचते हैं कि ये दांत बड़े दिख रहे हैं या फिर आगे पीछे दिख रहे हैं और हमें अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है और उसके ऊपर तार लगवा के सही करना है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो अगर इससे जुड़ी आपकी कोई और समस्या है या कोई और डाउट है आपको अपने दांतों से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।